वीडियो गाइस, अभी प्रीवियस के वीडियोस में अपन ने क्या देखा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन अ पैरेलल, ठीक है, और उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन देखी अपन ने। अभी हम क्या सीखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो अभी एक अपना एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे रात को अपन सोने गए, अब अपन फॉर एग्जांपल टेबल फैन यूज कर रहे हैं, ठीक है, रात भर वो टेबल फैन चला, अभी सुबह को अपन ने बंद किया और टेबल फैन को जो भाई गर्म लगा अपने को, तो भाई वो गर्म क्यों हो गया वो टेबल फैन, उसके गर्म होने के पीछे का क्या रीजन है, वही हम सीखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सेल है, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम देते हैं वो किसके काम आती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल का एनर्जी काम आती है, ठीक है। और जो दूसरी एनर्जी बची वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक पार्ट था एनर्जी का, वो कहां पे यूज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, और दूसरा क्या हुआ, दूसरे से हीट प्रोड्यूस हो गई, और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। अभी एटॉमिक लेवल पे अपन समझेंगे कि भाई ये हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है। तो भाई देखो यहां पे एक अपन ले ले कि ये कोई कंडक्टर या मेटल पीस है जहां पे मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो अपने को पता है कि बीच में एटॉम्स आते हैं और एटॉम से टकराता है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो जब ये एटॉम से टकराता है, इसके टकराने से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट। इलेक्ट्रॉन जब एटॉम से टकराता है तब हीट प्रोड्यूस होती है। यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो कि भाई बाजार में हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, गलती से किसी से टकरा गए, भाई क्या बोलता है वो, ओए देख के चला कर, कैसे मतलब टकराने से कैसे वो गर्म हो गया है, मतलब ऐसे ही यहां पे जब इलेक्ट्रॉन एटॉम से टकराता है तब क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसको अभी हम आगे और डीप में समझेंगे। तो अपन ने क्या देखा कि हम इलेक्ट्रिक सेल से जो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल से जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एक एनर्जी यूज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, और दूसरी एज अ हीट कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अपने को पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू, ठीक है, बाय चार्ज। अब ये वर्क डन है, इसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी। अभी यहां पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हीट एनर्जी। तो अभी W को हम H से रिप्लेस करेंगे एज अ हीट एनर्जी, ठीक है, बाय Q, ठीक है। तो अभी हीट एनर्जी है H इज इक्वल टू V इंटू Q, ठीक है। अभी देखो I इज इक्वल टू Q बाई T, सो Q इज इक्वल टू I इंटू T, ठीक है। सो ये वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, H इज इक्वल टू V I T, ठीक है। यहां पे अपने को हीट का फॉर्मूला मिल गया। यहां पे अगर हीट अपने को कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस फॉर्मूले में अपन ओम्स लॉ लगाए तो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR है, ठीक है। सो H इज इक्वल टू IR IT, तो क्या होगा कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। यहां पे ये अपने को हीट के यहां पे अपने को दो फॉर्मूले मिल गए, H इज इक्वल टू VIT और H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ऐसा यूनिट होता है इसका जूल, वर्क डन और एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, ठीक है। अपन ने देखा हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू VIT एंड H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ऐसा यूनिट हीट का है जूल, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, देखो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। सो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा हीट होगी। दूसरी चीज रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। देखो अपन ने देखा, क्या देखा कि ये मेटल पीस है, ठीक है, करंट जा रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहां पे टकराता है, ठीक है, तब हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन एटॉम से टकराता है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को।
जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को रोकती है, इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एटॉम से टकराता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी से जो इलेक्ट्रॉन और एटॉम के टकराने से जो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा टाइम, कि जितने लंबे समय तक करंट का फ्लो चलता रहेगा उतनी ही ज्यादा हीट होगी। ठीक है, जैसे बल्ब है अपन, ठीक है, बल्ब है या एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब थोड़ा कम गर्म होता है, तो एलईडी बल्ब अपन ने चालू किया, ठीक है, 1 मिनट तक चालू रखा, फिर बंद कर दिया और अपने को निकालना है, तो अपन आसानी से ऐसे करके ऐसे निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो या चलो एलईडी बल्ब है, ठीक है, एलईडी बल्ब अपन ने क्या किया कि 1 घंटे तक चालू रखा, 1.5 घंटे तक चालू रखा, और फिर अपन निकालने गए, भाई गर्म लगेगा अपने को ऐसे रुमाल निकाल के उसको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जितने लंबे समय तक मतलब करंट का फ्लो चलता रहेगा उतनी ही ज्यादा हीट होगी। यहां से अपने को पता चल रहा है कि H इज इक्वल टू I²RT। तो जूल लॉ ऑफ हीटिंग अपने को कहां काम आएगा ये भी अपन देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।